जय हिंद सबको। हाँ जी रेनू जी, आप बताइए, जय आपको कुछ सर। मालूम करना था। हाँ सर, मुझे बस यही पता करना है ऑनलाइन बिजनेस वगैरह के बारे में। तो हम हम्म। किस ग्रह से देखते हैं, और अगर ऑनलाइन में जैसे कोई ग्रह बैठता है, तो बिजनेस हम्म। हम सर छठे 7वें और 10वें घर से देखते हैं ना। अब देखिए इसमें क्या है, आपने जी कोई भी ऑनलाइन का काम करना है, ऑनलाइन का काम जी जो है वो राहु की कैटेगरी में आता है। जी अब आप सामने वाले का देखिए कि राहु उसका क्या है, राहु की क्या पोजीशन है। आपके पास कोई सर। पथरी हो तो उस पथरी में आप अपना वो बताइए कि कौन कौन सा सर ग्रह कहाँ राहु जो कहाँ। है वृश्चिक लगन में है, और दूसरे घर में राहु है। वृश्चिक लगन में है, दूसरे घर में राहु है। जी, 9 नंबर में। 9 नंबर में। तो यहाँ पर हम्म। एक बात और समझ लीजिए आप, कभी भी जी राहु यहाँ पर खराब नहीं होता, जी है ना। बाकी वो अपनी थोड़ी सी प्रवृत्ति के अनुसार, जो उसकी प्रवृत्ति है वो तो रहेगी ना, वैसे खराब नहीं होता, बाकी थोड़ी प्रवृत्ति के अनुसार वहाँ पे अपने आप थोड़ा सा नुकसान टाइप का वो महसूस करता है, या ये समझिए कि आमदनी नहीं होना ये महसूस करता है, या उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होना ये महसूस करता है। अब वैसे यहाँ पे राहु के अंदर जो चालाकी है, क्योंकि ये स्थान मंदिर का भी होता है, ये स्थान मंदिर का भी होता है और घर का भी होता है। तो यहाँ पे आदमी, यहाँ पर जो ग्रह है वो अपनी चालाकियां बंद कर देता है। ठीक है जी। तो इस वजह से यहाँ पर कई बार आदमी काम करते करते हिचकिचाता है, पता नहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो काम करे और काम चल पड़ेगा। थोड़ा सा उपाय उसका राहु के दूसरे स्थान का उपाय करे, यानी अपने घर में झगड़े वगड़े कम करे, मंदिर में जाए, मंदिर का पानी पिए, क्योंकि वो वहाँ का पानी पवित्र माना जाता है। जो उसके अंदर कोई कमी भी रह जाएगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। ये उससे काम कराइए और वो काम चल जाएगा। बाकी दशा कैसी चल रही है इस समय? अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर, 2021 में उसकी राहु की दशा तो खत्म हो गई, और गुरु हाँ, की शुरू हो गई है, गुरु की शुरू हो गई है। कोई बात नहीं, यहाँ पर भी वो देखो 8 नंबर की पत्री है ना, आठ जी नंबर की पत्री है, दूसरे घर में राहु है, और जी। राहु के नीचे 9 नंबर लिखा है। हाँ 9 नंबर गुरु का है। तो यहाँ पर भी गुरु उसको सपोर्टिंग ही करेगा, खराब नहीं करेगा। और ये भी जो असर जो है ना, ये राहु, ये भी गुरु का ही असर करेगा, देगा। तो हम्म। लिहाजा आप उसका काम करा सकते हो जो भी वो चाहे। बाकी अब ये देखिए कि छठा घर किस चीज का है, छठे घर में मंगल बैठा है, मंगल 1 नंबर में, मतलब अपनी मंगल, राशि में बैठा है। मंगल भी ठीक है इसका। और हम्म। जो इसमें करना है ऑनलाइन काम, हाँ हाँ तो चल जाएगा, बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हाँ है ना हाँ। इसमें सब मंगल अपनी राशि में, और दृष्टि भी पड़ रही है 5वें घर पे, इसकी राहु की, मंगल पे। तो मंगल कंट्रोल भी कर लेगा राहुल को, उल्टे सीधा हरकत करेगा तो नहीं नहीं, थोड़ी बहुत। आप उल्टा बोल रही हैं। कैसे सर? मंगल, मंगल जो है दृष्टि कहाँ डाल रहा है इसको? मंगल नहीं डाल रहा सर, मंगल की हाँ, तो चौथी छठी आठवीं है। राहु की 5वें घर में, नहीं तो मतलब छठे। राहु अगर डालेगा भी मंगल में, तो हाँ, तो राहु के कुछ अंदर खराब नहीं इतनी, करेगा। अरे सुन लो मेरे, अच्छा। राहु, सुनो, मंगल राहु को कंट्रोल करता है ना, कि राहु मंगल को करता है। हाँ सर, वही मंग, मैं बोल रही हूँ कि राहु मंगल, दृष्टि डाल रहा है तो मंगल पे डाल रहा है, तो खराब नहीं कर पाएगा ना। नहीं वो उसका कोई रोल ही नहीं होगा, अच्छा उसका कोई रोल ही नहीं होगा, है ना, ये अच्छा। चीज होती है। हाँ, अब वो क्योंकि अगर कहीं ऐसा होता है ना कि जहाँ राहु को कंट्रोल करने के लिए हमें मंगल का सहारा लेना पड़ता है, जी। बाकी मंगल को हमें कंट्रोल नहीं करना, मंगल तो ऑलरेडी सही सही है। है ठीक ना। है सर। तो आप उनको बोल सकते हो कि वो आप ये काम करा ले, और जब चाहे जब कर ले। ओके। और सर, और 10वें घर में जैसे गुरु बैठे हैं हाँ। इसमें, हम्म। और बैठे सूर्य की राशि में। वैसे 10वें घर में हम गुरु मानते हैं, लेकिन यहाँ तो गुरु अच्छे बैठे हैं हम्म। और सूर्य के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे कोई किसी चीज का हम सजेस्ट कर सकते हैं कि किस आइटम से उनको प्रोग्रेस मिल सकती है, अगर वो ऑप्शन दे हमें। नहीं नहीं, अगर वो ऑप्शन दें तो वो देखो, ऑनलाइन का मतलब है कि वो फिजिकली को साथ साथ ही को सामान नहीं दे रहा। ऑनलाइन जी बात कर रहा था, तो ऑनलाइन में क्या हुआ है कि जो ये कंप्यूटर या आपका जो टेलीकम्युनिकेशन होता है, ये राहु का आता है। जी। तो जब ये राहु का आता है तो राहु ठीक होना चाहिए, बाकी सब चीज़ ठीक हो जाएगी।
उसमें इसका मतलब नहीं है कि वो क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे, जो भी कुछ बेचेंगे वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि और एक काम करेंगे, वो एकाग्रता पूर्वक करें, क्योंकि उस पर ध्यान देके करें। ऐसा नहीं कि चलो साइड में बिजनेस कर लिया तो कर लिया, साइड ठीक है। बिजनेस के ना रूप में उसे मेन बिजनेस में ना करके उसमें प्रयास करें, सफल हो जाएंगे। हम्म। इस टाइम वो एज ए कंस्ट्रक्शन का बिल्डर है, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि बिल्डर में उनका काम नहीं, ऑनलाइन करना चाहते हैं वो। तो तो बिल्डर में नहीं, बिल्डिंग में उनका शनि कहाँ बैठा है? शनि सर उनका तीसरे घर में बैठे हैं चंद्रमा के साथ। यहाँ भी चलना चाहिए काम, वो हाँ, सेटिस्फाइड नहीं है वो बात अलग है। मुझे लगा इंटरेस्ट नहीं है उनका इसमें, वो हाँ ऑनलाइन आजकल शोर मच रहा है तो इसलिए वो उसमें इंटरेस्टेड होंगे। हाँ हाँ, तो वो चल जाएगा काम उनका। हम्म। और बताइए, किसी बस। को कुछ पूछना होगा ना? और सर इसमें जो 12वां नंबर पड़ा है पांचवें घर में संतान के लिए, जैसे उनकी शादी हुई तो उन्होंने कहा था मैम ये भी थोड़ा देख लेना, तो 12 नंबर में गुरु भी ठीक है, तो संतान में भी कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए। गुरु तो 10वें बैठा है ना इनका। हाँ, गुरु 10वें में बैठा है, 12वां नंबर है पांचवें घर में। हाँ, तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, संतान में हो भी कोई जाएगा। प्रॉब्लम बाकी तो आनी उनसे नहीं को चाहिए। बहुत ज्यादा पूजा पाठ वगैरह ना करें, दान वगैरह ना करें, क्योंकि ओके। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा दान करने में नुकसान हो जाता है, ओके। फायदा नहीं होता। ये ठीक। बतला रखा है ना आपको मैंने, सब कुछ जी आपको हाँ, मालूम है ना। बता रखा है सर। हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा पूजा बस पाठ दान वगैरह ना करें। ठीक है। हाँ, कपड़े का दान ठीक। विशेष कर ना करें। ओके। और बताइए। सर जैसे लेडीज की जो कुंडली होती है, लेडीज की कुंडली में अगर हम संतान देखें, जैसे हमने 2-4 कुंडलियाँ देखी हैं, तो अभी उन्होंने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा पर मेरे पास आई थी, पड़ी हुई थी, तो उसमें 10 नंबर था, जैसे 5, 5वें घर में, और शनि उनका था, मैंने लिख रखा था, शनि उनका छठे घर में है, मतलब 10-11 नंबर 5वां छठा हो गया, शनि छठे घर में चले गए, तो ये तो सर सही माना जाएगा सही है संतान के ये, लिए, कोई कोई है कोई ना? कोई गलत नहीं है ना। सही हाँ, है। हाँ, तो संतान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन्हें भी। ना 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 ना। हम्म, वहां पे ठीक है सर। 5वें घर में बैठा बैठा कौन है? कोई नहीं बैठा सर। हाँ, बस तो ठीक है। अगर यहाँ पे राहु हम्म, वगैरह बैठता तो हम सोच हाँ, सकते थे फिर कि तो थोड़ा प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम जाती, हुआ। या केतु बैठ जाता तो भी थोड़ी हो जाती। नहीं, केतु में भी नहीं होती है। केतु में नहीं होती, हाँ, राहु तो होती है, राहु ही बिगाड़ते हैं काम ज्यादा। बिगाड़ते नहीं है, उनकी वजह से बिगड़ जाता है। बनाते भी हैं, अब बनाते हैं बनाते उनकी वजह भी से हैं, रुक अगर जाते आप हैं। ध्यान पूर्वक काम करोगे तो बहुत ज्यादा बना भी देंगे काम को। बनाते भी हैं। हाँ। जी जी। और बताइए, कोई कोई और किसी तरह का मामा जी क्वेश्चन? मैंने एक कुंडली भेजी है, ग्रुप पे भेजी है। ये ना हाँ। मतलब कि हर तरह से परेशानी है इसको, डिप्रेशन भी है, हर कोई किसी तरह से है ही नहीं सही। अच्छा 5 नंबर की पत्री है। अच्छा, इनका देखो, आप में से ही बताओ, प्रियंका जी आप बताओ या रेणु जी आप बताओ, इसके अंदर कौन सा ग्रह ज्यादा गड़बड़ है? सर देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, देख लीजिए, आप देख करके दोनों बताइए कि कौन सा गड़बड़ ज्यादा ग्रह है। पहले घर में शुक्र है, दूसरे घर शुक्र है में के तीसरे नहीं, घर में तीसरे में केतु है है। के। हाँ, चौथे में शनि है, पांचवें में मंगल है, सातवें घर में गुरु है, नौवें घर में राहु है, और सूर्य 11वें घर में, 11वें में। और 12वें घर में चंद्रमा और बुध है। आपके हिसाब से कौन सही है? नहीं तो मैं बताता हूँ। संध्या, ग्रुप में एक कुंडली आई है, इसको जरा स्टडी करके देखो, इनमें कौन कौन सा ग्रह गड़बड़ है। मैं बताऊं सर? हाँ, आप बताइए चलो। सर 12वें घर में बुध जो बैठा है। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो ना, 12वें घर में जो बुध बैठा है, ये आदमी को सही डिसीजन नहीं लेने देता। और चंद्रमा के साथ बैठ के मन को भी खराब कर रहा होगा, चाहे नहीं, उच्च का ही है। चंद्रमा अपनी जगह है, हम खाली बुध बुध को मामा जी देख रहे हैं। प्रॉब्लम अगर क्या है जी। जिसमें ये प्रॉब्लम भी बोल तो रही कुछ है, हो रही है, उसकी प्रॉब्लम पूनम क्या का है ये? केस है ये, और पूनम बोल रही है कि इसका कुछ भी सब तरफ से परेशान है। हम्म। कौन लोग हैं ये? क्योंकि मामा जी हम्म। सूर्य शुक्र बैठा है पहले घर में, तो डिप्रेशन, एक इच्छा खत्म नहीं होती उसकी दूसरी शुरू हो जाती है, वैसे ही वो टेंशन में रहता होगा, इच्छाएं उसकी पूरी नहीं हो पाती है। और हम्म। सूर्य बैठा है, वो इसकी इच्छाओं की पूर्ति होने नहीं देता, 11वें नहीं घर में नहीं नहीं सूर्य नहीं बैठा। नहीं, सूर्य नहीं, ऐसा सूर्य 11वें में खराब नहीं होता। हाँ, पर वो 11वें में खराब नेगेटिव और नहीं होता। पॉजिटिव दोनों वो वो डालता है ना। ये सारी चीजें इससे बुध से आ रही हैं। रेणु जी ने ठीक डिजाइन देखा है कि सारी अच्छा। चीजें ये बुध से रिलेटेड आ रही हैं। हाँ, तो इसको बुध का उपाय करा दीजिए आप, बुध से ही सब सही हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। 12 दिन ही कराना होगा मामा जी, एक ही दिन में ही काम हो जाएगा?
नहीं, 12 दिन अगर कम लगते हैं तो 48 दिन बता देना। 12 दिन के बाद ही उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है पहले दिन से ही आराम आ जाए, हो सकता है पहले दिन से ही आराम आ जाए। बाकी 10-12 दिन करेगी, उसके पॉजिटिविटी उसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक। ठीक है। हाँ जी। सर वो जो कुंडली थी ना, मैंने आपको बताई थी कि एक लेडी की, जब आपने कहा था कि सारी गलती उसी की है, आप उससे काउंसलिंग करना, ये वो, है ना? तो मैंने उससे बात की थी, तो मैंने उसको उपाय वगैरह बता दिया। तो मैंने उसको काउंसलिंग करते हुए कहा वही, जैसे कि भाई आपकी गलती नहीं है, स्टार्स की है, बट ये टाइम पे हस्बैंड वाइफ में हो ही जाती है लड़ाई। बट मौका मिले तो यू शुड एक्सक्यूज टू योर मतलब हस्बैंड कि भाई गलती उन्होंने भी की, आपने मेरे ईगो की लड़ाई है, वो भी पढ़े लिखे हैं। क्योंकि सर उनकी कुंडली से ये तो पता चल ही रहा है कि हस्बैंड उसके वेल टू डू हैं, अच्छी फैमिली से हैं और रेपुटेड हैं। तो उसने इस बात को एक्सेप्ट किया, अरे हाँ मेरे हस्बैंड अच्छी फैमिली के, सब कुछ है। तो मैंने कहा अगर मौका मिले तो आप उनसे सॉरी बोल दो। फिर मैंने उनको थोड़ा आइडिया दिया अपने तरीके से कि आप बोलो भाई हम दोनों अपनी लड़ाई में बच्चे की क्यों जिंदगी खराब कर रहे हैं, छोटी सी लड़की है, चलो माफी मांग लेती हूँ, गलती कर दी मैंने, ये वो। तो शी एग्रीड, उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगी। तो मैंने कहा पहले ठीक, आप उपाय करो, उसके बाद देखो जो चेंजेस आएंगे फिर आप मुझे बताना। तो आ उसने जाएंगे कहा चेंजेस, ठीक है। आ जाएंगे हाँ बहुत जल्दी। बहुत जल्दी हाँ। ऐसे केसेस में देखा है कि एक सुलह हो जाती है, बहुत जल्दी बल्कि हो उसने जाती है कहा, सुलह। हाँ बल्कि उसने कहा 7 डेज में जल में बढ़ा दो। मैंने कहा नहीं, जल में आप कहाँ जाओगी, आप शिव मंदिर में शिव जी पार्वती के आगे रख दो और अपनी हम्म मनोकामना मांगो उनसे। और मदर का बाद में देखो, देखेंगे, मदर अपने आपको आप कुछ। आपको मैं आगे बता दूं, जैसे कहा ना कि जी। आपने अपनी मनोकामना मांगे नहीं मांगे। मैं कभी अच्छा। भी किसी भी के लिए भी, आप नोट कर लिए सभी लोग, ध्यान से समझ लीजिए, मैं कभी भी किसी के लिए ये नहीं कहता कि अपनी मनोकामना मांगे। अच्छा। मांगने की जरूरत नहीं है, आपसे हम्म। ज्यादा जानता है भगवान। हाँ ये तो है सर। तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने उनसे संबंधित, ग्रहों से संबंधित आपने उनको कुछ चढ़ाया, और हम्म। जैसे ही वो चढ़ाया वैसे ही वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो सब चीज़ अपने आप काम शुरू हो जाते हैं। भले ही आप, कई बार आप, मैं ये भी कह देता हूँ हम लोगों को कि वो कहते हैं नहीं जी हमारे पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं ये उपाय काम करेगा कि नहीं करेगा, आप बता रहे हो, ना करा तो फिर मतलब एक आदमी को डाउट रहता है। तो मैं कहता हूँ आप ये समझ के करके आओ कि आपका कुछ भी नहीं होगा, और मैं आपको बतला रहा हूँ इसलिए आप कर रहे हैं। आप अपनी श्रद्धा भाव अपने पास रखो, कोई श्रद्धा मत दिखलाओ, कोई भाव मत दिखलाओ। जब आपके काम होने शुरू हो जाएंगे तो अपने आप श्रद्धा भाव बननी शुरू हो जाएगी, आपको कोई जरूरत नहीं है बनाने की। मैंने आपसे कहा कि जाकर के मंदिर में मूली रखे आओ, जाके मंदिर में गोला रखे आओ, गणेश जी के आगे आगे जाकर के आप लड्डू चढ़ाए आओ, कुछ भी कहा वो आप करो, भले ही मन से करो या बेमन से करो। आप मन लगा के करो, आस्था से करो, बिना आस्था से करो, आपको यदि आप करेंगे तो आपको लाभ मिलना है मिलना है। अब आप ये बताइए, कोई भी चीज़ आप खा लें, अगर वो कड़वी होगी तो कड़वी ही लगेगी ना। ऐसे थोड़ी ना कि आस्था मीठी थी तो मीठी हो गई, या कड़वी जी। थी तो कड़वी हो गई। आस्था आपकी कैसी भी हो, क्योंकि वहां से आपका काम होने शुरू हो जाएंगे, और आपका, आपके दिलो दिमाग में आस्था ऑटोमेटिक तब बनेगी। आस्था कभी ठीक। बनाने से नहीं बनती, आस्था रखने से नहीं रखती। आस्था तो है वो इस तरीके से बनती है कि जब आपने कोई काम किया, उसका प्रतिफल मिला, आपको रिजल्ट मिला, तो आपकी आस्था ऑटोमेटिक बन जाएगी। भले ही मैं आपसे कहूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी आस्था बन जाएगी, क्योंकि आपने वहां जा करके जो भी कुछ किया उसको आपको लाभ हुआ। ठीक है प्रियंका जी, समझ में आ रही है? प्रियंका जी समझ में आ रही है ना? तो ये चीज है, आप अपने आप कॉन्फिडेंस से ये बोलो कि नहीं नहीं आप ये काम करो, आपकी आस्था हो नहीं हो, आप ये काम करो, आपको हाँ मिल सर, जाएगी। पहले तो यही बोला था सबको, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा रो रही थी ना, बहुत डिप्रेशन में थी, तो तब मैंने कहा आप अरे भगवान के सामने अगली जाओगी तो अगली नेचुरली आप। हाँ। अगली बार आप मिलेंगे उसको डिप्रेशन खत्म मिलेगा, आप देख हाँ लेना। हाँ। नहीं सर, मुझे आपके अपने गुरु पे पूरा वो है, भगवान है, गुरु है, वैसे थोड़ी होता है, हम्म विश्वास तो देखिए बहुत। कौन है, रवि जी बता मैंने जो बात कहा करता हाँ। है, देखो। तो फिर और मैंने कहा कि बताइए, ठीक है। और कुछ मालूम करना है किसी को? मामा जी इसको जैसे बुध में अगर गंगा, वो गंगा बहते पानी में मटका छुड़वा दें, कुछ करा दे तो, बहुत बहुत जैसे बढ़िया बुध से रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक ही बार कराना होगा ना वो तो? हाँ एक ही बार कराना होगा। इस पे मुझे याद आया सर, एक बार मैंने कुंडली आपसे डिस्कस की थी ना कि 12वें घर में बुध, शनि और राहु थे। तो मैंने बुध अलग किया, उनका मतलब मटका करवा दिया उस लड़के से 2 बार। हाँ तो हाँ उसके बिहेवियर में तो चेंज है, बुद्धि भी खुली है थोड़ी, और 3 नंबर की कुंडली है। लेकिन जो राहु वाली प्रवृत्ति है ना सर, वो नहीं कम हो रही उसकी। मतलब उसके फादर आए थे,
कि मैम बुद्धि तो इसकी खुल गई, काम करने लग गया। लेकिन जैसे झूठ बोलना, फिर थोड़ा बेईमानी करना, चोरी करना, इस टाइप की आदतें नहीं जा रही सर। तो उसके लिए क्या उपाय और ऐड कर दे उसके उसमें? उसके अंदर उसके लिए यही 1-2 बार रिपीट कराइए आप। 2 बार करवा दी सर मटका, एक अच्छा, बार तो 6 महीने बाद करा। कोई बात नहीं। अब अगर मान लिया करा दिया तो कौन, जैन है नॉन जैन है? जैन है सर। हाँ, तो भगवान महावीर स्वामी की को उसको बोलो कि 12 दिन भगवान महावीर स्वामी की या तो माला कर ले, माला भी मत बताओ, कि फोटो लगा ले उनके मोबाइल पे, या हाँ, जाके दर्शन कर आए भगवान महावीर स्वामी के मंदिर में, हो जाएगा ठीक है। हाँ। क्योंकि सर यहाँ वो पर ऐसा, देखो देखो हाँ, होता क्या है, ये सब काम हमारा बुध करवा रहा है। चोरी जी। की आदत भी बुध ने डलवाई है हुँ, ना। राहु सपोर्टिंग, तो राहु तो बुध तो ऐसा है जिसके साथ बैठेगा उसी के साथ हो जाएगा। वैसे तो हाँ, वो उसको आप छोड़ो, अगर आप खाली बुध को ठीक कर लो, यहाँ पे वो उसी से आराम आ जाएगा। क्योंकि बुद्धि अभी है ना, देखो आप हम लोग कोई चोरी क्यों करता है, क्योंकि उसे पता है वैसे नहीं मिलनी, उठा के चोरी कर ली, या उसने बचपन से करते आया। और बहुत सी जगह आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोग 15-15 हज़ार रुपये रोजाना के कमरे में ठहर रहे हैं, फिर भी एक चम्मच उठा के लिया है। तो ये होता जी। है। तो ये अच्छे प्रवृत्ति हो घर का गई। है, सब कुछ है, लेकिन हाँ अब बचपन से चोरी कर रहा था, पिटाई भी हुई, डाँट भी खाई, सुधर गया, फिर शुरू हो गया। जैसे नेचर में ये बेसिक है। हाँ। हाँ। तो ऐसे में मतलब ये जो ना, इनको मजा आता है इस तरह करने में। हुँ, तो हुँ। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध ठीक होने के बाद वो सब ठीक ठीक हो जाएगा। हाँ, महावीर भगवान की लगवा दी थी, बल्कि उसके फादर अभी तिजारा जी गए थे, तो महावीर भगवान के मैंने गोला भी चढ़वा दिया था। मैंने कहा महावीर भगवान के भी इसके दीपक ठीक है। चढ़वाओ इस अगर बार से। अगर अगर वो कहाँ के रहने वाले, मिलिट्री हैं? हाँ सर, हस्तिनापुर भेज दो शांतिनाथ भगवान के पास, वो भी चल जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है सर। और बताइए, किसी को पूछना है? तो मामा जी बुध जैसे इसमें तो इनका बुध ही खराब है, पर कई बच्चे वैसे भी होते हैं, थोड़ा सा भाई किसी की पेंसिल उठा ले, रबड़ या फिर कोई वैसे करते, तो उनका भी यानी जन्म पत्री ना हो तो उनका भी बुध ही खराब होगा, जैसे उनपे बुध गंदी आदतें बुध आती। बुध में या राहु में? दोनों में। बुध या राहु। अच्छा। हाँ, दोनों में कोई उपाय बता दीजिए, आप वो करा दीजिए। मामा जी मटके में खाली मटका बस जल में प्रवाह कराना है ना? हाँ, खाली हुँ, मटका। ठीक। खाली मटका। लड़का है लड़की है? लड़का है, जेंट्स है चलो मामी जी, ठीक। शादीशुदा है, परेशान है बहुत ज्यादा हर चीज से। ठीक है, ठीक है, आप इतना करा दीजिए, वो कर देगा, कर देंगे। हाँ कर दो। हाँ, कर देंगे तो करा दीजिए, नहीं तो फिर कुछ और उपाय देख लेकर बता देंगे आपको क्या है। चिड़िया, ठीक। नहीं तो एक काम और हो सकता है कि हम्म। पक्षियों के हॉस्पिटल में कुछ हम्म। पैसे दे आए, या कुछ सामान दे आए पक्षियों के लिए, दाना वगैरह दे आए, या फिर कुछ सामान दे आए, या फिर जा करके दवाइयाँ दे आए। अगर कोई भी व्यक्ति आपको देखते हो कि बीमार है और समझ में नहीं आ रही है, ध्यान से सुनो ना संध्या, जो कोई भी व्यक्ति आप देखते हो कि बीमार है और समझ में नहीं आ रही है क्या है, ना डॉक्टरों की समझ में आ रही है, ना किसी को की समझ में आ रही है, आप चिड़ियाओं को, मतलब जो पक्षी हॉस्पिटल है उसके लिए दवाई का प्रबंध कर दीजिए। दवाई का मतलब वहीं से उनसे कहिए, भैया दवाई दिलवानी है हमको, 100, 200, 500 रुपए की दवाई दे दीजिए लेकर के उनसे, जो पक्षियों के काम आती है। तो वो आप लेकर के उन्हें दिलवा दीजिए, आपका वहाँ से रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारे लिए कुदरत करती है। हमने पक्षियों के लिए, पक्षियों के दर्द को हमने कम किया दवाइयाँ दे करके, तो ऐसे ही हमारे दर्द को कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी। समझ में आ पक्षी रही है ही मेरी? आएगा या मामा जी जानवर भी आ जाएगा? पक्षी इसलिए आएगा, देखो बात हो रही है बुध की। बुध पक्षी पक्षी जो है बुध में आता है। हम्म। और यदि हमारे पक्षियों के हमने कोई दवाई दी या कोई चीज़ दी, तो हमें वहाँ से बुद्धि भी ठीक हो जाएगी और हमारे को रास्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा और हमारा दर्द भी कम हो जाएगा। समझ में आ रही है प्रियंका जी? आप सुन रही हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। और सर बताइए। मेरे लिए भी एक उपाय बता दीजिए सर। सर क्या? मेरे लिए भी एक उपाय बता दीजिए। मतलब मेरे जो छोटे-मोटे पैसे नहीं आए तो कोई बात नहीं। मैंने किसी एक को बहुत परेशानी में देखो से जी, रिक्वेस्ट की। यहाँ पर पर्सनल जन्म पत्री नहीं देखी जाती। नहीं, आप उपाय ऐसे जनरल कि पैसे वापस नहीं आए तो क्या कर सकते हैं? नहीं आए मेरे तो लिए नहीं आए, बचे कोई तो। बात नहीं, वो आप किसी केस में को लाएंगे तब आपको बात कर लें। अच्छा, बाकी अच्छा, ठीक पर्सनल है। जन्म पत्री नहीं देखी जाती है, ओके, नहीं तो ये सारे सारे ओके। मुझे अपने पर्सनल दिखाने शुरू कर देंगे। अच्छा, अच्छा, ठीक है ठीक सर। है ना? सर हाँ ऐसे सोच संध्या, के बता दीजिए कि किसी के पैसे नहीं आए तो क्या कर सकता है वो? वो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है। वो आप पे पता नहीं इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं होगी, फिर वो उसके ये तो कारण मुझे किसी भी ने, पूछना है मामा जी, ये मेरा भी ठीक है ना? क्वेश्चन है। हाँ, तो वो आप अपने, देखो बात सुनो, हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। सुन लो, मेरी हाँ, मेरी बता रहा हूँ आपको। आपको कभी भी मालूम करना है तो आप ये ऐसे मत कहिए कि मेरे सवाल, आप ये ठीक बताइए है।
कि किसी व्यक्ति की कुंडली में ये यहाँ है ओके। और यहाँ है, तो ये कौन सा घर है ऐसे जो पैसे फंसा रहा है, तो उसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। किसी की भी आप लोगों की किसी की भी पर्सनल पत्री पे डिस्कस ना करके आप उसको ये देखिए कि ये ग्रह हैं, तो कौन से ग्रह ने फंसाया पैसा, जरूरी पत्री अपनी ना नहीं हो करूंगी मामा जी सर, तो क्या करें? तो सर फिर उस अपनी ग्रह नहीं का उपाय करूंगी। बताऊंगा तो आपको। मेरी एक फ्रेंड है, उसके भी पैसे फंसे हुए क्या? हैं, तो उसकी से डिस्चार्ज से कर दूंगी डिस्कस, तो मैं फिर अपने समझ लूंगी अपने आप, अपनी नहीं करूंगी सर। हाँ, नहीं आप अपने आप कीजिए, अगर हाँ नहीं ठीक मामा है करेंगे जी सर। तो बड़े होशियार लोग हैं। मामा नहीं जी नहीं होशियारी नहीं, बहुत सीखने को कर मिलेगी नहीं लीजिए। पैसे अरे के साथ साथ। होशियारी देखो, बात सुनो, आप लोग अगर होशियार हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है कि मेरा कोई भी स्टूडेंट यदि होशियार है तो मुझे मतलब खुशी होती है कि हाँ इतना होशियार है। सबसे ज्यादा टीचर को ही खुशी होती है। हाँ कि भाई हाँ ये इतना होशियार है। अगर हाँ अगर आग होशियारी नहीं दिखा सकते तो क्या आप मेरे से बार बार अगर अपने बारे में पूछोगे, किसी के बारे में पूछोगे, तो मैं बिल्कुल क्लियर है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है नहीं, क्योंकि आप मेरे क्लाइंट नहीं है, आप मेरे स्टूडेंट हैं। ऐसे तो बहुत केस आते रहते हैं कि हमारा पैसा फंस गया या नहीं, पैसा फंस गया या नहीं, तो अब हर उनके पैसे स्टार्स अगर सुनो, अगर जहां भी पैसा फंसेगा ना, उसमें ये देखना पड़ेगा कि इसका पैसा कब फंसा और उस समय में स्टार्स की पोजीशन क्या थी, कब तो फंसा और कब के उस समय स्टार की पोजीशन क्या थी, और अब उसके स्टार की पोजीशन क्या है और कब निकलने की संभावना है। तो ऐसा नहीं कि हर एक के कैसे फंस गया तो कैसे नहीं फंस गया, बहुत सौ का फंसता रहेगा, बहुत सौ का नहीं फंसता। हाँ ठीक है सर, कुछ के मिल जाते हैं वापस, किसी के नहीं भी मिलते पूरी जिंदगी। हाँ, और अगर आपको किसी से को पैसे लेने हैं तो कब लें या कब दें, ये भी होता है। मान लिया आप सपोज कीजिए किसी से उधार लेना पड़ जाए कभी जीवन में, तो आप कभी भी मंगल को मत लें और ना मंगल के नक्षत्र में लें, ओके। और कभी भी किसी को पैसा देना हो तो ना तो बुध में दें ना बुध के नक्षत्र में दें। समझ में आ गई? ना बुधवार को दे, ना बुधवार के नक्षत्र में दे, ना मंगल को ले और ना मंगल के नक्षत्र में लें। मंगल को देना चाहिए ना मामा जी? हाँ, मैंने लेने को मना किया बेटा, देने को नहीं हाँ किया। हाँ दे दो, हाँ। आप दो। मंगल के दिन आप खूब पेमेंट लोगों को, जिसकी पेमेंट देनी है दे दो। हाँ संध्या, क्या बात थी बताओ। मामा जी मेरे पास एक पत्री थी जिसको मैंने जो उपाय करवाया, उसके घर में उसने पहले तो बताया नहीं। अब उसने बताया मुझे कि उसके घर में प्रॉब्लम है, जिस से वो उपाय करती है नॉर्मली, ये चिड़ियों को ही डाल हुई है, तो कहते टोने टोट के कर रही है। तो हाँ, मुझे पहले उसके राहु का करवाना चाहिए कि ताकि वो लोग शांत हो जाए, जेठ जेठानी नहीं उनका भी नहीं, करवाना चाहिए अगर या नहीं? अगर अगर ऐसा है ना तो आप उपाय को बदल दो, चिड़ियाओं को जरूरी नहीं नहीं देना। वो तो बदल दूंगी, वो हाँ, अगर जैसे बच्चे मंदिर नहीं जाते कुछ, तो वो हर चीज को टोकते हैं उसे। तो मुझे उनको शांत, जैसे जेठ जेठानी है तो उनको शांत करने के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं करना कोई चाहिए? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब अगर ऐसे केस में वो कोई भी व्यक्ति भगवान का सहारा ले सकता है, जैसे कि आप देखो कि बुद्ध का भगवान कौन है, भगवान गणेश। हाँ वो तो। तो आप उनसे कहो, जब भी कभी दिमाग में आप चलते फिरते बोलते हैं तो गिनती ना करें, माला ना करें, और सिर्फ ओम गंग गणपति नमः या ओम गणेशाय नमः ऐसा बोलते रहे दिमाग में, है ना। मान लिया कभी किसी पे गुस्सा आ रहा है या किसी को गुस्सा आ रहा है, आप चुपचाप बैठे रहो, ओम नमो ओम गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः। सामने वाला सुनने ही नहीं है। नहीं तो मामा जी 12 दिन ही करवाना चाहिए या वैसे लगातार में से बोलते करते रहना चाहिए? पहले आप उसे 10-12 दिन को कहो, 12 दिन के बाद कि वो दस मतलब बारह जितने दिन दिन का, चाहे हमें 8 दिन का 12 दिन का जो भी है, हमें उतना ही दिन बोलना है? उतना कहो। उसके बाद वो आपको उससे कहो आपको अपनी रिपोर्ट दो, कितना आराम आया। हम्म। अगर उसको आराम आ रहा है तो थोड़ा बहुत कंटिन्यू दोबारा कर दो। अच्छा। उसे उसका कहो मामा जी 12वें में बुध था, हम्म, तो मैंने उसे बोला, उसका दूसरे दिन के बाद मेरे पास मैसेज आ गया कि मुझे बहुत रिलीफ हुआ, लेकिन आज शायद 5वां या 6ठा दिन होगा, उसको रात को उसका मैसेज आ गया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, वो लोग बोले। कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो रहा है हम उपाय को बदल सकते हैं, रेणु जी आप भी समझ लीजिए ध्यान से। तो वो 12 अगर दिन कोई तक का रहेगा, मतलब 6 दिन और करे या 12 दिन वो दूसरे वाला ही करे? दो ऐसे दिन करना जिस चाहिए? जिस व्यक्ति को 2-3 दिन में आराम आ गया, हम्म। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अब उसको कहो कि 12 दिन नहीं, उसे कहो पहले आप इसे दोबारा दूसरे वे में आज से ही, मान लिया कल तक का उसने ब्रेक किया होगा या कल भी नहीं किया होगा, तो आज से उसे बोलो कि आप लगातार आज से 12 दिन करिए और ये वाला काम अच्छा। कर लीजिए। हाँ वही, सिर्फ गणेश देखो, दोबारा ही चालू करवाना पड़ेगा। जब हमारे पास कोई सहारा नहीं मिलता तो गणेश जी को पकड़, मतलब भगवान को पकड़ लो। अब मैं कहूंगा यदि
कि आप गणेश जी उनसे या शिव जी सुनो में आ जाते हैं वो। अगर अगर मैं कहूँगा कि नहीं तुम ऐसा नहीं करो, आप ये कीजिए, फल खाना शुरू कर दीजिए, और मैंने कह दिया जी आप रोजाना केला खाएं, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, या रोजाना लड्डू खाएं, तो क्या होगा, घर में ये कलेश हो जाएगा जी, वो रोजाना लड्डू क्यों मंगवाने लगी, रोजाना केले घर में क्यों आने लगे। तो अगर ऐसी चीज़ों से बचने के लिए सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप उस समय में भगवान के पूजा पाठ या जो भी उनका स्मरण है वो करना शुरू करा दीजिए। उसके बाद धीरे 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 वो सब ठीक हो जाएगा। आगे समझ में, पूनम आ रही समझ ठीक है। में, समझ में आ गई रेणु जी। ये क्लास आज आप ही को डेडिकेटेड है। आप ही ने कल का आपका मैसेज आया तो मैंने कहा भाई चलो क्लास आपके लिए ले लेते हैं, कोई भी थैंक यू सो डाउट मच वगैरह सर, हो तो थैंक यू। निकालते हैं। और बताइए किसी का कुछ और कोई हो तो जब मामा जी मर्जी ऐसे आप ही ना फोन सब करके बताएं। इंस्पायर होंगे कि हाँ हमारा कुछ डाउट होगा तो हम पूछ सकते हैं। अब सबकी इच्छा खुल सर गई है, गुरु के पहले बिना कोई तो गाड़ी पूछता नहीं किसी था, की नहीं चलती सर। नहीं तो हमने मैंने तुम्हें पहले भी कई बार पहले कहा पूछते है नहीं थे। कि जैसे आज हमारा डिस्कशन हुआ, और मैं ये डिस्कशन तो खाली रेणु जी से भी कर सकता था, उनको बता दिया, उनकी समस्या थी उनको समझा दिया, तो बाकियों को कैसे समझ में आएगा, ये समस्या फिर दोबारा किसी के साथ आएगी तो वो बाकियों को कैसे समझ में आएगा। तो एक ही हमारे ही 15 मिनट की आधा घंटे की मीटिंग में, एक ही मीटिंग में हमने आप सबके डाउट पूरे, और स्टूडेंट्स जो हैं उनके सबके डाउट पूरे क्लियर हो गए। और ये इसकी रिकॉर्डिंग भी डालूंगा, और इसकी रिकॉर्डिंग जो नहीं भी स्टूडेंट्स आए उनके भी ये सब क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। तो एक ही बार में एक नहीं व्यक्ति की समस्या से सब लोगों की समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाएगा। समझ में आ गई। और बताइए और कुछ पूछना है। ठीक है, तो कल वल को फिर आप कभी भी सर कोई मेरा भी, एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। अरे बहुत देर में आपको याद आया क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर एक पत्री है, एक मिनट। उसकी ना मेन क्या है, मतलब शादी नहीं हो रही है हम्म और वो जो है 36 ईयर्स का हो चुका है, हम्म और इसका जो है चंद्रमा छठे घर में है और 8वें घर में बुध है, तो ये दोनों ही परेशान कर रहे हैं इसको। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर रहे। छठे घर में चंद्रमा और 8वें घर में, अगर 7वें या 8वें घर में बुध है तो परेशान क्यों करेंगे। 7वें घर का मालिक कौन है, 7वां नंबर में, 7वें नहीं, घर में, 8वें घर में बुध। कोई बात नहीं, नहीं करेंगे। 7वें घर में कौन है उसमें, लगन जो है 7 नंबर की लगन है, 7 7 नंबर नंबर। की लगन है इसकी। हाँ, एक नंबर का हो गया। मंगल, और मंगल कहाँ बैठा तीसरे है, घर में शनि है। मंगल कहाँ बैठा है बताइए, मंगल कौन से घर में है। मंगल 5वें घर में है, 5वें घर में है सर, 5वें घर में, तो और ठीक है राहु वैसे, है। मंगल और राहु दोनों है, हाँ मंगल और जी। राहु दोनों है। तो एक तो थोड़ा सा राहु का उपाय करा दीजिए इनसे, क्योंकि मंगल जो है ना राहु को शांत करने में लग गया। अच्छा। आप समझो ना, मंगल जो हाँ। है उसके राहु को शांत करने में लग गया। राहु को आप अपने आप शांत कर दीजिए तो मंगल ठीक हो जाएगा। और समझ में आ गई। और इसके दूसरे घर का मालिक भी मंगल है, जी सर। दूसरे घर का मालिक भी मंगल है, यानी 7 नंबर हाँ की जी। कुंडली है, तो ये वहाँ ठीक हो जाएगा। और दूसरी एक इसके बाद अगर मान हाँ। लीजिए शादी नहीं हो रही है किसी कारण से, तो उसके लिए और बाकी आप ग्रह देख लेते हैं कौन है कौन नहीं है। शुक्र भी तो देखना पड़ेगा, अगर लगन का मालिक है शुक्र कहाँ बैठा है। नहीं, लगन का मालिक शुक्र है तो शुक्र की ज्यादा जरूरत नहीं देखने की। शुक्र। हमें मेन देखने की जरूरत है 7वें घर के मालिक की या 11वें घर के मालिक की, अच्छा, है ना। 11वें घर इच्छा पूर्ति का है, उसका वो है। क्या पूछो, हाँ क्या बात थी, जल्दी जल्दी जल्दी, मीटिंग हो रही है, क्या बात थी। ठंड नहीं है अभी, बैठा कोल्ड ड्रिंक भी, बैठ कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं। हाँ, आगे समझ में। तो इसके अंदर वो देखने की जरूरत नहीं। अच्छा, और जी उसको सर। उसको जैसे ये है ना 10वें घर, उसमें इस व्यक्ति को आप जैसे इसके योग बनाने हो शादी के, तो शादी के योग बनाने के लिए उसे हम अलग अनेक प्रकार के बता देते हैं। जैसे हल्दी डाल करके पानी में नहाए, मतलब हल्दी लगाए, नाभि पे लगाए, जीभ माथे पे लगाए और जीभ पे लगाए, ऐसे लगाए। किसी की भी शादी हो उसमें जाए, ऐसा नहीं हो कि उसमें जा ही नहीं रहा किसी में,
और कई सारे उपाय हैं शादी के उसमें, आप इनसे कुछ भी करा लीजिए, वो उसी से ठीक हो जाएगा। और सर वर्षफल में कैसे पता लगेगा कि इसका योग है इस टाइम नहीं? वर्ष भर में आप देखिए कि शुक्र या गुरु 7वें घर में या पहले घर में कब आ रहा है, आप उसका वर्षफल निकालो। 7वें घर में और पहले घर में। अच्छा, 7वें घर में या पहले घर में, शुक्र या गुरु, दोनों में से हाँ, ये कोई आपने भी। बताया था सर ये पहले। मैंने बताया था, आप भूल जाते हैं ना बताया कई था। बार। हाँ, तो आप अब देखिए, आपका वर्षफल खोल के देखिए, और पहले आ चुका होगा। सर इसका वर्षफल में जो है इस टाइम शुक्र 11वें घर में है। इस टाइम नहीं कह रहा मैं, पहले कब आया था। ये देखो, शुक्र 7वें में या गुरु 7वें में या पहले घर में कब आया था। अच्छा, पहले तो का। जब आ जाए, जब वो तो तो अपना सर आप ही हो निकालना जाएगी। पड़ेगा मेरे को। वो आपको निकालना पड़ेगा ना, वो निकाल लीजिए, जब अपना आप आ जाएगा तो अपना आप ही हो जाएगी। ठीक है। और उस केस में क्या होता है, जब शादी के योग बनते हैं तो उस समय में हम लोग, कई बार आपने देखा है कि हमारे जो क्लाइंट लोग हैं, वे अकड़ जाते हैं, जी अभी तो जल्दी है, अभी तो हम नहीं करने गए, अभी मेरा ये कोर्स बाकी है, अभी मेरा ये कोर्स बाकी है, अभी मेरी पढ़ाई बाकी है, और अभी ये बाकी है। और जब वो पूरी हो जाते हैं तो वो योग भी निकल जाता है। तो ऐसे में तकलीफें होती हैं। अगर फिर भी नहीं होगी तो आप उसको पर्सनली अपने आप तरीके से देख करके जब बता देना कि क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है। ठीक। आपने उसे क्या बताया प्रियंका जी? सर मैंने तो मेन हल्दी के पानी का ही बताया था। हाँ तो ठीक है, वो हल्दी का करेगा। पानी मतलब वो हल्दी डाल के इसको देखो उससे देखो, नहाना है। वो आपने कहा था, और वो करेगा नहीं। आप देख लेना, आप उससे पूछ लेना, वो करेगा ही नहीं। क्योंकि जब योग बनता है तो अपने आप काम होने शुरू हो जाते हैं, अपने आप जो आप कहेंगे वो कर लेगा। और अदरवाइज आप कहेंगे वो पूछेगा जरूर, बाकी करेगा नहीं। ये आमतौर पर देखा है। फिर कहता है जी मेरा काम नहीं हुआ। वो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, फिर भूल जाएगा, उसका वो होएगा ही नहीं। और अगर वो पूरा हो गया तो उसकी शादी हो जाएगी 100%। ऐसे में लोग करते नहीं अच्छा, है। ये वैसे कितने दिन कराना चाहिए? आप 7 डेज करा दो। नहीं, वैसे नॉर्मली कितने दिन? 7 डेज। 7 डेज, 7वें घर को एक्टिवेट करना है ना हमने। अगर हम देखो, बहुत से ठीक लोग है। कहते हैं, बहुत से वो लोग हाँ कहते जी, हैं हाँ। 48 दिन कराइए, या और 100 दिन कराइए, या ऐसा कुछ कराइए। 48 दिन का काफ़ी लोग बोलते हैं, बाकी 48 दिन तक पॉसिबिलिटी नहीं होती। और दूसरी चीज़ और है कि हमें शॉर्ट में ही रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं 48 दिन के बाद बताया। मैं तो कहता हूँ आप अभी बताइए, अभी वो काम करना शुरू करे। हो सकता है 10-12 दिन में उसका रिजल्ट का नंबर ही आ जाए कि हाँ जी भाई साहब ये इनके रिश्ते आ गए, या रिश्ते वाले आ गए। अब जब रिश्ते वाले आ गए तो ये ना सोचे कि अब तो हम चौड़े हो गए, अब हमारे पास और रिश्ते आएंगे, अब तो हम करेंगे ही नहीं। अपने जहाँ 2 लाख का खर्चा वहाँ 20 लाख का बताना शुरू कर दें, तो भैया जबरदस्ती भगा रहे हो। समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ संध्या बेटा। मामा जी जैसे इन्होंने बताया, जैसे हल्दी के पानी का है, अभी मेरे पास एक पत्री आई थी, उसका भी हुआ नहीं। मतलब उसे मैंने दूसरे दिन लाया था, 5वें का भी था उसका, हम्म। उसका शादी का भी था, दोनों चीजें थी। तो उसे अब हल्दी का बोलूं? 5वां शुक्र बैठा हो अगर, तो उसका दूध से स्नान करना ही काफी है। नहीं तो उससे शादी के योग नहीं बने, उसका काम वगैरह का चीजें तो सॉल्व हो गई, शादी का योग नहीं बन पाया। हल्दी का शादी गीता भी लगा लिया था। शादी का भी योग बन जाएगा, आप उसे को एक बार फिर कर लेगा। अच्छा, उस टाइम जैसे वो एक बार किया तो बिजनेस के लिए सही हो गया, अब नेक्स्ट हाँ टाइम करेगा तो शादी के लिए हो जाएगा। हाँ, बाकी उसमें भी यही बता दूं, कई बार मैंने देखा है, मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जिन्हें मैंने बताया कि भाई तुम्हारा ये आप कर लीजिए उपाय, कोई भी उपाय बताया उसकी ग्रह पत्री को देख करके, उसने वो उपाय किया, और उनके उसके बाद उसको उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, मतलब रिश्ते आने शुरू हो गए। अब रिश्ते आने शुरू हो गए तो वे सामने वाला सोचा अब तो ये तो मेरी किस्मत रिश्ते दे रही है, एक नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा, उसने रिजेक्ट करने शुरू कर दिए। अब रिजेक्ट करने शुरू कर दिए तो फिर वो करो। हाँ, वो तो अलग, वो ये तो ऑप्शन होता ही है, अलग हो गया। ये होता है। मैं हाँ, अभी नहीं प्रियंका उसके जी तो आपकी, मामा जी, उसके प्रियंका जी जो आई नहीं है, आपकी उस पत्री है ना, लड़के के जिसे पास आपको है, देख उसकी रहे आई हो, नहीं है। अरे 1 मिनट रुक जाओ। जब आपकी पत्री जो आपने देख रहे हो, इसके अंदर आप फ्लैश बैक में जाना, 36 की एज हो गई बंदे की, आप फ्लैश बैक में जाना,
उसका कहीं ना कहीं कई साल तक ऐसा भी हुआ होगा कि कभी गुरु 7वें होगा तो कभी गुरु पहले उसमें होगा, और फिर ऐसे भी होगा कि कभी शुक्र 7वें घर में होगा या शुक्र पहले घर में होगा। उसके बाद उस समय में आप याद करके उनसे पूछो कि इस समय में रिश्ते आए थे क्या, वो कहेंगे हाँ आए तो बात नहीं बनी। अब तो उसने बनाई नहीं बात, अब रिश्ते को ऐसे थोड़ा ना आ जाएंगे। तो आपने आप कोशिश करते बनाने की तो बन जाती, अब कोशिश ही नहीं करी, नखरे में हो रहे हो तो भैया कुछ दिनों के बाद तो नखरे ढीले हो जाते हैं। अब 36 की एज तो काफ़ी एज होगी ना, आप खुद सोचो। होने को तो 40-45 साल तक की भी होती है, बाकी 36 जो है 30 के बाद, बल्कि 28-30 के बाद जो है वो ज़्यादा ही हो जाती है। इसी में कर देनी चाहिए उससे पहले। मामा जी जैसे शुक्र का उपाय है, इसने कर लिया 5 दिन कर लिया, और उसके बाद अब दोबारा शुरू करना है तो कितने दिन के बाद शुरू करना चाहिए? चाहे अगर एक दिन छोड़ के कर लीजिए, अगर उसे आराम आ रहा है तो एक दिन छोड़ के अब की बार आप फिर दोबारा करा सकते हो उसे। बाकी वैसे आमतौर पे एक बार में ही काम हो जाता है, या अगले महीने करा दो, या महीने में एक बार करवा दो मामा जी। महीने में एक बार करा दो। बाकी वो जो अगर है ना, बाई चांस मामा जी नहा नहीं सकता तो उसे या तो सुबह एकदम दूध नहीं पीता तो दूध या दही खिलवा दो दिन में। नहीं देखो एक बात सुनो, हमें यहाँ पर उसे कहेंगे आप डेली कपड़े बदलो, साफ सुथरा रहो। वो भी पता चला पैंट कमीज जो है 2-2 3-3 दिन पहन रहा होगा। हाँ मामा जी, उसके जो मेरा क्लाइंट था ना उसका यही था, कहते मैंने कहा कि बदलो, क्या नहीं वो तो बहुत सी बात सर्दी में नहाता नहीं, गर्मी में तो नहाता, सर्दी में नहाता बस नहीं तो है, फिर अब क्या किया बीमार जाए पड़ बताओ। जाता है। मैं ग्रहों को कहाँ तक समझाऊं। ये गुरु देखो क्या वो बीमार रेणु पड़ जी, जाता है मामा जी, आप भी वो भी ध्यान दिक्कत दो, थी। जब भी कभी शुक्र 5वें होगा तो जो भी आपका व्यक्ति होगा जिसके आप पत्नी देखोगे, वो रफ एंड टफ रहना शुरू कर देगा, वो साफ सुथरा रहना शुरू ही नहीं करेगा। 3 दिन पुराने, मतलब वो नहाने को में आलकस होगा, पहले चलो मगर नहा भी लेगा तो पुराने कपड़े पहन लेगा। मतलब उसे थोड़ा जो है ना टिप टॉप रहने की आदत नहीं होगी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो उसे वहां कहो कि थोड़ा सा आप ठीक रहो, बन करके रहो, ठीक है मामा ना। जी 5 बजे शुक्र का एक ऐसे था, उसे करवाया तो मतलब उसकी जॉब लग गई थी, लेकिन इसकी अब देखो बिजनेस तो सब सही कुछ हुआ होता लेकिन। है, बाकी अब वो करे तब ना। मैं तो कहता हूँ आस्था भी मत रखो, आस्था अपना बन जाएगी जब आपका होगा तो। आप सीधा एक्शन लो। आप मेरी क्लास में आए हुए हो, आप सिर्फ आ गए ना, या मेरे को सुन लिया, यूट्यूब पे भी सुन लिया, तो आप सीख जाओगे। आपकी आस्था हो, आपकी मन की इच्छा हो ना हो, तब भी सीख जाओगे। आप अगर सजा समझ के भी सुनोगे ना कि यार ये 1 घंटा मुझे खराब करना ही है, तो भी आप सीखोगे कुछ ना कुछ। इसीलिए कहता हूं कि आप जो भी कर रहे हो उसी उसी को उपाय करवाओ, और बहुत सिंपल सिंपल उपाय है हमारे पास। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सर आप एक बात पूछनी है। हम सर एक बात पूछनी है, जैसे हम लोग वर्षफल देखते हैं ना सर, वर्षफल एकदम निकल जाता है, और अगर किसी का वर्षफल बाई चांस खराब लग रहा है हमें या कुछ है और वो बहुत डिप्रेशन में है, तो हम नेक्स्ट ईयर का देख सकते हैं तभी कि अगले साल कुछ अच्छा हो जाएगा क्या? आप चाहे इसको 10 साल का, स्टार्स को कितना आगे बढ़ाते हैं? आप चाहे 10 साल का देख लो, दिख जाएगा। तो उसमें सर कैसे देखना पड़ता है? बाकी मैं आपको बताऊं, यदि आपको ज्योतिष करना है तो आप कभी भी 1 साल से ज्यादा का मत देखो। हाँ नहीं सर, वो अपनी नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, जैसे हम लोग हाँ देखना आप चाहें देख किसी सकते का, हो, किसी और का देखने में देख के कोई बताए ना। देखने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाकी तो आप कभी भी देखोगे, व्यक्ति को कोई चीज याद नहीं रहती, आपको कोई नहीं जानेगा। समझ में आई? नहीं, जैसे हम उसका बैक देखना चाहें अपने नॉलेज के लिए, भाई हाँ इस साल में ये हुआ होगा, तो हम कैसे देख सकते हैं सर? उसको ईयर डालना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? वो आपको बता रखा है उसमें, आप एक्सरसाइज पे जाएंगे तो चले जाएंगे, बड़ा आसान है। कैसे सर? एक्सरसाइज पे उस दिन आप मैं गए, थी नहीं शायद। अरे हाँ आपने वर्षभर का बनाया ही नहीं, इसका मतलब। नहीं, वर्षफल आ जाता है, लेकिन उस दिन मेरी क्लास मिस हो गई थी ना सर, जिस दिन आपने वर्षफल बताया था अगले दिन, मैंने ये तो पता चल गया था वर्षफल कैसे निकालते हैं। वो वीडियो आप देख लेना, और अगर नहीं नहीं होगा तो आप मुझे दोबारा बता देना कि मेरी ये समस्या है, मैं उसका हल कर दूंगा। अच्छा, बस वर्षफल